हमारे देश में भी खास विचारधारा के लोग संविधान के नाम पर धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट लिखा। पाकिस्तान के लोग ट्वीट कर रहे थे तो उन्होंने भी लिख दिया। उन्होंने लिखा, बिकिनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब हो, यह महिलाओं की मर्जी है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहने। यह अधिकार महिलाओं को भारत के संविधान ने दिया है, इसलिए महिलाओं को सताना बंद करें। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, मैं आपको फिर से पढ़कर सुनाता हूं। वेदर इट्स अ बिकिनी, अ घूंघट, अ पेयर ऑफ जीन्स और अ हिजाब, इट इज अ वुमन्स राइट टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू वेयर। दिस राइट इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टॉप हैरेसिंग विमेन। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है। आज जब इस ट्वीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कड़वे सवाल पूछे गए तो उन्हें गुस्सा आ गया। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, इससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और उड़ गई है। अच्छा, क्यों? अब हिजाब पर बहस चल रही है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकिनी कहां से आ गई प्रियंका जी? हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी, जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। प्रियंका जी और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे जो कि शायद खुद भी इस विषय को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने हो सकता है बहुत अच्छी भावनाओं के साथ ये बात कही होगी, लेकिन हम फिर से ऐसे लोगों को ये विषय समझाना चाहेंगे। भारत में किसी को भी कोई हिजाब पहनने से या बुर्का पहनने से रोक नहीं रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि आप स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाएंगे या अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर जाएंगे, ये बात है। दूसरी बड़ी बात यह है, प्रियंका गांधी वाड्रा को जो समझनी चाहिए वो ये कि उन्होंने भारत में या पूरी दुनिया में किस लड़की को देखा है जो बिकिनी पहनकर स्कूल जाती हो? किस लड़की को देखा है जो घूंघट निकालकर स्कूल जाती हो? किस लड़की को देखा है जो जीन्स पहनकर स्कूल जाती हो? जितने भी अच्छे स्कूल हैं दुनिया भर में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसा भी स्कूल हो, हर स्कूल में एक स्कूल यूनिफॉर्म होती है और कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उस स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर जाता है। तो यहां बात ये नहीं हो रही है कि किसी को बिकिनी पहनने का अधिकार नहीं है या किसी को घूंघट निकालने का अधिकार नहीं है या जीन्स पहनने का अधिकार नहीं है। बात यह हो रही है कि क्या आप बिकिनी पहनकर स्कूल में क्लास अटेंड करने जाएंगे? क्या आप जीन्स पहनकर स्कूल में क्लास अटेंड करने जाएंगे? जवाब है नहीं जाएंगे। इस विषय को इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि बहुत सारे लोग या तो खुद भटके हुए हैं या इस विषय को भटका रहे हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा को यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1985 में जब देश में उन्हीं के पिता राजीव गांधी की सरकार थी, तब उन्होंने ही शाहबानो मामले में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनके हक से वंचित कर दिया था। यह शाहबानो नाम की एक गरीब मुस्लिम महिला थी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजीव गांधी ने इस महिला का साथ देने से इनकार कर दिया था। यह महिला इंसाफ मांग रही थी, यह ट्रिपल तलाक की शिकार थी और यह चाहती थी कि इसके पति ने जब इसे तलाक दिया ट्रिपल तलाक के जरिए, तो इसे शादी के बाद भत्ता दिया जाए, और राजीव गांधी ने इसके भत्ते को रोक दिया था। वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शाहबानो को तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए योग्य माना था। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने योग्य माना, लेकिन राजीव गांधी ने 1986 में एक अलग कानून बनाकर अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया और 3 तलाक के मामले को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तक सीमित कर दिया। और इस देश को आजादी के बाद 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने में 72 वर्ष लगे। उसके बाद यह कानून 2019 में आखिरकार मोदी सरकार लेकर आई थी। यह मौका राजीव गांधी को मिला था, लेकिन राजीव गांधी ने बिल्कुल वो पलट गए और राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति की और शाहबानो जैसी गरीब महिलाएं जो हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है इस समय, शाहबानो जैसी गरीब मुस्लिम महिलाओं का साथ
राजीव गांधी ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुस्लिम जो बाकी के वोटर्स हैं और जो इनके पति हैं वो नाराज हो जाएंगे। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या यह बात सच नहीं है कि उनके पिता राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए करोड़ों महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा और मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा मुस्लिम वोटों के लिए मौलानाओं को प्राथमिकता दी। इस देश में अलग अलग समय पर बाल विवाह को लेकर कितने कानून बने, लेकिन इस दौरान कभी मुस्लिम महिलाओं के हितों को नहीं देखा गया। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को आज स्वीकार करेंगी कि उनके पिता से यह गलती हुई थी? इस मुद्दे पर देश में राजनीति शुरू हो गई और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अब मुस्लिम छात्राओं को यह कहकर भड़का रहे हैं कि जब तक हिजाब नहीं होगा तब तक मुस्लिम छात्राओं के हाथ में किताब नहीं होगी। यानी वो मुस्लिम छात्राओं को गुमराह करके उन्हें अपना हक छीनने के लिए अब उकसा रहे हैं। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.